प्रशांत किशोर को किन जातियों ने भर भर कर वोट दिया जिसकी वजह से उनकी इतनी बड़ी प्रचंड जीत हो गई। बिहार में जातिगत समीकरण सबको ही जानता है कि कौन कहां सेट है, लेकिन बांकीपुर के चुनाव में सारा समीकरण बदल गया, पूरी तरीके से पलट गया। अब सवाल यही है कि बांकीपुर के उपचुनाव में जो एनडीए का वोट बैंक है वो कहां टूटा, जो राजद का महागठबंधन का वोट बैंक है वो कहां टूटा, और सबसे ज्यादा अग्रेसिव वोटिंग किन किन जातियों ने की। पीके की जीत में सबसे बड़ा रोल किन जातियों का है। नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ है प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, हम लोग लगातार बांकीपुर के चुनाव को कवर कर रहे हैं और जातिगत समीकरण ने बहुत कुछ दिखा दिया इस चुनाव में। आपको क्या लगता है, पीके को जिताने में किन किन जातियों का बड़ा रोल माना जाएगा? सबसे पहला जो मजबूत किला पीके के लिए बनकर उभरा वो था मुसलमान वोट। ठीक है, मुस्लिम वोट जब ये तय हो गया कि पीके को मिलेगा, तब जो पीके को वोट देने के लिए सोच रहे थे जो लोग, उनको ये भरोसा जगा कि न पीके कैन डिफीट भारतीय जनता पार्टी। मतलब प्रशांत किशोर बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी हार सकती है, ये भरोसा सबसे पहले दिया मुसलमानों ने। अच्छा, ये जब तेजस्वी यादव को छोड़कर, चूंकि तेजस्वी यादव के बारे में पहले दिन से मामला चला कि तेजस्वी यादव इंटरेस्टेड नहीं है बिहार में, हाँ तो मैंने यूरोप घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये माहौल जब बन गया तो मुसलमानों को लग गया कि यार नहीं, आरजेडी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। वैसे भी आप देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव से 24 से फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में क्या हुआ कि तेजस्वी को वही मुसलमानों ने वोट दिया जहां मजबूरी था। जहां मौका मिला, पहला ओवैसी, दूसरा कांग्रेस पार्टी, कहीं निर्दलीय को दिया। आपको याद है रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, वहां मुसलमानों ने जो है आरजेडी की बीमा भारती को वोट नहीं दिया था, वहां निर्दलीय शंकर सिंह को वोट दिया था। आप याद कीजिए, विधानसभा चुनाव से पहले जब बेला सुरेंद्र यादव वाला जो विधानसभा सीट है वहां बेलागंज, वहां से जब उपचुनाव हुआ, सुरेंद्र यादव का बेटा चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से, उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने जदयू के उम्मीदवार को वोट दिया, मनोरमा देवी को जिता दिया। तो एक दिख रहा था एक सीन। इसीलिए हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि मुसलमान इस बार आरजेडी से गया और अब केवल मुसलमान केवल इसी उम्मीद में कि जहां मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है बीजेपी को रोकने के लिए, वही तेजस्वी यादव से मुसलमान अब दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, चलिए ये मान लेते हैं कि राजद का मजबूत वोट बैंक अब टूट चुका है, वो प्रशांत किशोर का पक्का वोटर बन चुका है। अब इसके अलावा एनडीए की बात करें, सर, सवर्ण वोटर बड़े मजबूत वोटर माने जाते थे। तेजस्वी यादव का तो देखिए खेल खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी का खेल खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका किन जातियों ने निभाई, आपको क्या लगता है? अब देखिए, अब इसमें 2-3 फैक्टर है। जब आप बात करेंगे कि बीजेपी का कौन कौन वोट टूटा, तो इसमें 2-3 फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी को हराने में सबसे बड़ा फैक्टर था नीतीश कुमार। अच्छा, हाँ, कहिए क्यों, आप पूछिए। क्यों? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से जब हटाया गया, ठीक है, तो लोगों ने ये समझा, विशेषकर नीतीश कुमार की जाति के लोगों ने, कि नीतीश कुमार को अपमानित करके मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी ने अपना सीएम बनवा लिया है। ये नाराजगी थी। इसीलिए पटना में विशेषकर आप देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र में आबादी कुर्मी की देखेंगे तो कुशवाहा से कम है, लेकिन सामर्थ्य में कुर्मी ज्यादा मजबूत है। कुर्मी एकजुट भी हो गया था, यूनाइटेड होते हैं। जितनी एकजुटता कुर्मियों में होती है उतनी कुशवाहा में नहीं होती, उतना वैश्य में नहीं होता, उतना कई और जातियां हैं जिनमें नहीं होती। ठीक है, तो ये कुर्मी जब आ गए नीतीश कुमार के फेवर में कि नीतीश कुमार का बदला लेना है, और आपको याद है हम पहले भी बताए थे वीडियो में कि कुर्मी जाति इस बार नीतीश के साथ जा रही है, इसलिए प्रशांत किशोर के साथ जा रही है। उसका कारण एक ही है कि वो बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनवा लिया नीतीश कुमार को हटाकर। कुर्मी जाति को लगता था कि नीतीश के हटने के बाद निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या निशांत नहीं तो श्रवण कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को कुर्मी जाति के लोग तैयार नहीं हुए। ये इस बात का प्रकटीकरण है। और इस चुनाव में मैं बता रहा हूं आपको, मुसलमान तो अग्रेसिव थे, जहां उनका वोट है, उनका वोट देखिए औसत 34.5% का वोटिंग है। लेकिन आप मुस्लिम बहुल इलाकों के बूथ पर जाकर देखिए, आप
90% तक पोल हुआ है मुसलमानों का। सबने वो लगभग लगभग वोट किया। मुसलमान के जो भी वोटर घर पर थे, एक भी घर में नहीं बैठा है। ये अग्रेसिव पोलिंग है। और यहाँ कास्ट जाति का वोट 14% है, लेकिन पोलिंग कितना हुआ? लाला जी लोग 20% पोले करते हैं। निकले ही नहीं लोग घर से बाहर बीजेपी के लिए। बिरयानी बन रहा था घर में, पनीर बिरयानी बन रहा था, ठीक है, खा के मस्त थे। और सोशल मीडिया पर खाने वाले तो और भी लोग हैं, लेकिन वो निकले। कुर्मी भी बड़ा अग्रेसिव हुआ है ना। उसको अग्रेसिव कौन होता है? कौन होता है अग्रेसिव? बदला जो उसको बदला लेना होता है, जो नाराज रहता है। तो मोदी से बदला लेना था किसको? मुसलमानों को। तो मुसलमान अग्रेसिव थे। सम्राट चौधरी से बदला लेना था कुर्मी को, तो कुर्मी अग्रेसिव थे। और किसी हाँ ब्राह्मण भी आगे गया बीजेपी प्रशांत किशोर साथ, इसलिए कि ब्राह्मण उम्मीदवार था। ब्राह्मण भी पीके के लिए भर भर के वोट दे के आए। ये स्वाभाविक है, जब जिस जाति का उम्मीदवार रहेगा उसके लोग थोड़ा खड़े होंगे, तो स्वाभाविक है। अब मान लीजिए बीजेपी जहां यादव को टिकट देती है, तो क्या यादव जाति के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? देते ही हैं। तो जिस जाति का उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ने वोट दिया उनको। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहुत बड़ी बात ये थी कि जो एनडीए का लवकुश का वोट है, वो टूटना, माई समीकरण टूटना, ये बड़ी खबर है। कुछ कायस्थ भी टूटे हैं। वही बात हम नहीं कर रहे। ब्राह्मण अगर प्रशांत किशोर साथ गया तो बड़ा खबर नहीं है। खबर है कि कुर्मी कैसे गया। जिस कुर्मी ने लालू यादव के विरोध का पहला बिगुल शंखनाद कुर्मी जाति ने किया था, कुर्मी चेतना रैली से गांधी मैदान में, जिससे नीतीश कुमार जो है लालू यादव के खिलाफ विकल्प बन के उभरे थे, उस कुर्मी जाति ने। तो सर एक बात और समझ में आती है कि कुर्मी जो बिहार की जाति है, बड़ी मजबूत जाति मानी जाती है और चुनाव में इसका रोल बहुत ज्यादा अहम होता है। शायद इसीलिए नीतीश कुमार कुर्मियों के दम पर बिहार में एक ऐसा मजबूत समीकरण सेट कर पाया जो आज तक नहीं हिल पाया। और फिर से लग रहा है कि कुर्मी खेल कर रहे हैं। पीके को समर्थन देके कुर्मियों ने बिहार की राजनीति में अपनी ताकत दिखाई है कि हमको समझना मत कम, हम अभी भी उतने ही पावर में हैं। नीतीश को कहीं भी भेज दीजिए, लेकिन कुर्मी कहीं नहीं जाएगा। कुर्मी बिहार में है। नहीं, ये बात सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये असफलता है कि भारतीय जनता पार्टी कुर्मी जाति के लोगों को ये नहीं बता पाई कि हमने नीतीश कुमार को नहीं हटाया जबरदस्ती, हमने कुछ ये समझा नहीं पाई बीजेपी। ये बीजेपी की असफलता है। लास्ट में एक वीडियो ले आए जो फेक जैसा वीडियो था, लोग ये आरोप लगा रहे थे लोगों को कि भाई नीतीश कुमार की इतनी खराब स्थिति है, क्या हो गया है उनका चेहरा। तो बीजेपी ये समझाने में असफल रही कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कोई चालबाजी नहीं किया है, बल्कि बीजेपी नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा बचा रही है, इज्जत बचा रही है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। ठीक है, लेकिन ये बीजेपी कुर्मी जाति के लोगों को समझाने में फेल कर गई। चलिए सर, कुल मिलाकर अग्रेसिव वोटिंग के जरिए कुर्मियों ने कहीं ना कहीं अपनी एक नाराजगी दिखाई बीजेपी के प्रति कि आप चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार के चेहरे पर और 6 महीने के अंदर उनको रफा दफा कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर रफा दफा करना ही था तो निशांत को कोई मौका देते, क्योंकि कुर्मियों का अपना मानना हो सकता है। लेकिन अगर आपको अलग ही मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर नीतीश कुमार का चेहरा फ्रंट में लेकर क्यों गए चुनाव में? ये एक बड़ी नाराजगी थी जो लगातार बनी हुई थी और इस उपचुनाव में दिखी। मुस्लिम वोट बैंक भी राजद को ढो ढो कर थक गया था और पीके का अब वो हो गया है, ये साफ दिखा बांकीपुर के चुनाव में। और भी समीकरण बांकीपुर में बदले हैं, उन पर भी बात करेंगे। नमस्कार।